क्या आप जानते हैं महाभारत के बाद पांडवों का क्या हुआ? दोस्तों, आज देखते हैं युद्ध के बाद पांडवों की कथा। युद्ध के बाद दुर्योधन की मृत्यु हो गई और कौरवों का वंश लगभग समाप्त हो गया। युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया, लेकिन वे युद्ध में अपने ही रिश्तेदारों और गुरुओं के मारे जाने से बहुत दुखी थे और राज सिंहासन लेने को तैयार नहीं थे। श्री कृष्ण और भीष्म पितामह ने उन्हें धर्म का उपदेश देकर राजकाज संभालने के लिए राजी किया। युधिष्ठिर ने लगभग 36 साल तक धर्मपूर्वक शासन किया। इस काल में प्रजा सुखी रही और राज्य समृद्ध हुआ। जब द्वारका में श्री कृष्ण का प्रस्थान हुआ और यादव वंश का नाश हो गया, तब पांडवों को भी लगा कि अब पृथ्वी पर उनका कार्य समाप्त हो चुका है। पांडवों ने हस्तिनापुर का राज्य अर्जुन का पोता अभिमन्यु का पुत्र को सौंप दिया। उसके बाद पांचों भाई और द्रौपदी हिमालय की ओर पर निकल पड़े। हिमालय की ओर जाते हुए एक एक करके द्रौपदी और पांडव भाई गिरते गए और मृत्यु को प्राप्त हुए। सबसे पहले द्रौपदी गिरी, कृष्ण के प्रति विशेष आसक्ति के कारण। फिर सहदेव, अपने ज्ञान पर गर्व के कारण। फिर नकुल, अपने सौंदर्य पर गर्व के कारण। फिर अर्जुन, अपने पराक्रम और गांडीव धनुष पर गर्व के कारण। फिर भीम, अपनी शक्ति और भोजन प्रियता के कारण। अंत में केवल युधिष्ठिर जीवित बचे और वे स्वर्गारोहण के लिए आगे बढ़ते रहे। युधिष्ठिर को अपने धर्म और सत्यप्रियता के कारण देह सहित स्वर्ग की प्राप्ति हुई। उनके साथ एक कुत्ता भी जा रहा था, जिसने अंतिम क्षण तक उनका साथ दिया।